रथ से उतरकर ऋषियों को प्रणाम कर रहे हैं, ऋषि भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। संध्या समय हो गया था। वृकस्थली नाम का एक स्थान है, वहां भगवान रुके। ऋषि महात्मा जन सब साथ पूरी रात्र दिव्य शास्त्रों की, ज्ञान की, सिद्धांत की चर्चा होती रही। जब इधर धृतराष्ट्र जी को पता चला कि भगवान मार्ग में रुके हुए हैं, तो दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, इन सब ने सोचा कि हम विविध प्रकार के रत्न और विविध प्रकार की भोग सामग्री देकर श्री कृष्ण को अपने पक्ष में कर लेंगे। विदुर जी महाराज को जब इनका ये आंतरिक विचार पता चला, तब महाराज धृतराष्ट्र के समीप गए। यद्यपि वो इस समय बिल्कुल अलग रहते हैं विदुर जी, क्योंकि जिस दिन से इनको पता चला था कि ये पांडवों के विरोध में है, धर्म विरुद्ध आचरण में सहयोग है धृतराष्ट्र का भी, तो सभा में भी कम आते थे और कुछ भी नहीं लेते थे राज परिवार से। बहुत ही अकिंचन भाव से विदुर जी रह रहे थे। जब उनको पता चला कि भगवान आ रहे हैं और इन लोगों के अंदर की भावना ऐसी है, एक बार चलकर समझाना चाहिए। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास गए और कहा, हमने सुना है आप लोगों के विचार कि आप बहुत से रत्न और संपत्ति देकर श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। महाराज, धन की क्या बात है? महाबाहु, श्री कृष्ण को अपने पक्ष में लाने के लिए केवल भक्ति चाहिए। आप सोच रहे हैं रत्न आदि विविध प्रकार की भोग सामग्री देकर श्री कृष्ण को अपने पक्ष में कर लेंगे? ध्यान दीजिए, धर्म का अवतार है विदुर जी। आप सोचें कि हम नाना प्रकार की भोग सामग्री देकर भगवान को अपने पक्ष में कर लेंगे और मनमानी आचरण करेंगे। विदुर जी कह रहे हैं वो केवल भक्ति से पक्ष में होते हैं। अगर भक्ति हृदय में नहीं है तो आप श्री कृष्ण को अपने पक्ष में नहीं कर सकते। राजेंद्र, पांडव आपसे केवल 5 गांव चाहते हैं, परंतु आप उन्हें 5 गांव देना भी पसंद नहीं करते। तो शांति स्थापना के लिए आए हुए भगवान श्री कृष्ण को तुम क्या रत्नों से रिझा पाओगे? मैं तुम्हें बताऊं, उनकी कृपा से उनको मैं जानता हूं। श्री कृष्ण और अर्जुन 2 नहीं हैं, ये भगवान नारायण का स्वरूप है। आप कितना भी उद्योग कर लीजिए, श्री कृष्ण को अर्जुन से विलग नहीं कर सकते और अर्जुन को श्री कृष्ण